दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का लोन एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उनका सिविल स्कोर कम होता है। अब वैसे तो आपको प्ले स्टोर पे कई सारे ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोन एप्लीकेशन ऐसे हैं, अगर आप वहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपसे कई सारे डॉक्यूमेंट भी लिए जाते हैं, जैसे कि इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट और आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम लोगों का सिविल स्कोर कम होता है, तो उनको किस लोन एप्लीकेशन पे अप्लाई करना चाहिए आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। अब ज़्यादातर लोगों को सिविल स्कोर कितना होना चाहिए ये भी पता नहीं है, तो देखिए मिनिमम आपका सिविल स्कोर जो है वो 650 से ऊपर होना चाहिए। अब आपका सिविल स्कोर कितना है कमेंट करके जरूर बताना। और जिस लोन ऐप के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, ये लोन ऐप आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड है और आप यहाँ पर सिर्फ अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस इसके प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पर आप जैसे क्लिक कर दोगे आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब एप्लीकेशन का नाम क्या है, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो। अगर आपको इस एप्लीकेशन का नाम पता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। वैसे आगे मैं एप्लीकेशन का नाम आपको बताने वाला हूँ। अब आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको दो तरह के लोन के ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है कैश लोन और दूसरा है लेवल अप लोन। अब दोनों में भी कुछ फर्क है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपके पास इनकम प्रूफ है और आपको बड़े लोन की जरूरत है तो पहला लोन आप यहाँ पर से ले सकते हो। और अगर आपका सिविल स्कोर कम है, आपके पास कोई इनकम प्रूफ भी नहीं है, तो दूसरा लेवल अप लोन जहां पर एक छोटा लोन आप ले सकते हो। और आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, लोन्स फ्रॉम आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी, यानी इनके जो भी लैंडिंग पार्टनर होते हैं वो आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। तो आपको नीचे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और नीचे छोटा बॉक्स है, इसमें क्लिक करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। जैसे आप पासवर्ड डाल दोगे नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर से कुछ परमिशन है, नीचे आके आपको छोटा बॉक्स है आई एग्री टू ऑल, इस पर आपको क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको मेन होम पेज इस तरह से दिखाई देगा। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, दो लोन के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दोगे, अब आपसे फिर से परमिशन मांगी जाएंगी, फिर से आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, आपको नीचे आना है और नीचे आके आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। अब इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपको ऊपर पैन कार्ड का नंबर डालना है और आगे स्कैन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका करंट एड्रेस आपको दिखाई देगा, अगर ये बराबर है तो आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से गो टू कैश लोन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब यहाँ पर आपको पहले तो लोन अमाउंट सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि हमने 20,000 रुपए का लोन अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट किया है, अब उसके नीचे आपको टेन्योर का ऑप्शन दिखाई देगा। अब टेन्योर पर भी कुछ चीजें डिपेंड करती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहला टेन्योर है 12 महीनों का। अगर हम 12 महीनों के लिए 20,000 रुपए लेते हैं तो 2,081 रुपए की इंस्टॉलमेंट आएंगी। और अगर हम 6 महीनों के लिए लेते हैं तो 3,890 रुपए की। तो आपको पहले तो लोन अमाउंट सिलेक्ट करना है, फिर लोन टेन्योर आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो भी आपको दिखाई देगा। अब नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अभी लोन आप क्यों ले रहे हो, लोन का पर्पस आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर से मैरिटल स्टेटस ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका एजुकेशन क्या हुआ है, एजुकेशन में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आप रहते कहाँ पर हो, आपका घर खुद का है या आप भाड़े से कहीं पर रेंट पर रहते हो या अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जॉब क्या है, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है सैलराइड, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा है स्टूडेंट और चौथा है हाउसवाइफ। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, हर महीने आपको सैलरी मिलती है, तो पहला ऑप्शन। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, अब इसमें कई तरह के कैटेगरी के लोग अप्लाई करते हैं, यानी अगर आप कहीं पर से भी कमाई कर रहे हो, जैसे कि आप खेती करते हो या आप कोई भी काम कर रहे हो जहां पर से आपकी कमाई होती है, तो उस केस में आप सेल्फ एम्प्लॉयड ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है स्टूडेंट और हाउसवाइफ। अब जैसे आप यहाँ पर से अपना जॉब सिलेक्ट कर लोगे, अब एम्प्लॉयमेंट टाइप का ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। रेगुलर एम्प्लॉय, यानी कि अगर आप डेली काम करते हो रेगुलर बेस पर, तो पहला ऑप्शन। दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी काम करते हैं, तो दूसरा। और तीसरा है एज अ फ्रीलांसर। अब जैसे आप यहाँ पर से एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लोगे, अब आपको काम करके कितने साल हुए हैं वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। अब आप जिस कंपनी में काम करते हो, आपको कंपनी का नाम यहाँ पर डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपकी जो कंपनी है वो कौन सी इंडस्ट्री में आती है, यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि फूड सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, कार और रिक्शा, ट्रांसफर, बैंकिंग, फाइनेंस, फार्म, आईटी, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन। तो यहाँ पर से आपकी जो इंडस्ट्री है वो आपको सिलेक्ट करनी है।
उसके बाद आपका जॉब, उस कंपनी में आपका काम क्या है, जैसे कि ड्राइवर, डिलीवरी, इलेक्ट्रिशियन, सेल्स, मार्केटिंग, शॉप ओनर। तो इस तरह से यहाँ पर कई ऑप्शन है, आपको यहाँ पर से अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब आपकी एक एवरेज मंथली इनकम आपको यहाँ पर डालनी है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे, अब आपकी जो इनकम है वो महीने में कौन से डेट को आपको मिलती है, वो डेट यहाँ पर से आपको सिलेक्ट करना है। और जो आपकी इनकम है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है या आपको कैश में मिलती है या चेक के जरिए मिलती है, वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर से आपको ऑप्शन दिया गया है कि आपको इससे पहले लोन का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, नो बट आई इंटरेस्टेड लोन प्रोडक्ट वेल, नो आई डोंट नो मच अबाउट लोन प्रोडक्ट, तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर कोई एक्सपीरियंस है तो ऊपर का, जैसे आप इसमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे, अब आपके मोबाइल में जितनी जीमेल आईडी होंगी वो आपको दिखाई देंगी। आपको किसी एक जीमेल आईडी को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको इवैल्यूएट माय लोन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो, आपको कुछ समय का वेट करना है। आपके प्रोफाइल, आपके सिविल स्कोर के हिसाब से आपको लोन ऑफर कितना मिला है वो आपको दिखाई देगा। तो जैसे आप कुछ समय वेट कर लेते हो, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, हमें यहाँ पर से 1000 रुपये से लेकर 2800 रुपये का लेवल अप लोन का ऑफर मिला है। अब आपके प्रोफाइल के हिसाब से, सिविल स्कोर के हिसाब से आपको कितना लोन ऑफर मिला वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब नीचे का आप जैसे कि कैश लोन जो देख पा रहे हो, अगर हमें ये लेना है तो इसके लिए हमें बैंक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, लेकिन हम विदाउट बैंक स्टेटमेंट ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो ऑफर दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को लोन ऑफर ना भी दिखाई दे, क्योंकि जरूरी नहीं कि जब यहाँ पर सब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सभी को लोन यहाँ पर मिल जाता है। कुछ लोगों का हो सकता है लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो जैसे आप यहाँ पर गेट नाउ पर क्लिक कर दोगे, अब आपको लोन की सारी डिटेल दिखाई देंगे, जिसमें आपको लगने वाले प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस, आपको टोटल इंटरेस्ट कितना लग रहा है, जो अमाउंट है वो कट होकर आपके अकाउंट में कितनी ट्रांसफर होगी। तो सारी डिटेल आपको एक बार बराबर चेक कर लेना है। और जैसे आप ये डिटेल चेक करके नीचे कंफर्म पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद फिर आपको एक सैंक्शन लेटर होता है, वो आपको साइन करना है और फिर अपना बैंक डिटेल आपको यहाँ पर सबमिट करना है। और जैसे आप ये सारी डिटेल कंप्लीट कर लेते हो, कुछ समय के बाद आपके बैंक अकाउंट में जो लोन अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस एप्लीकेशन का नाम है ट्रू बैलेंस। आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो और वैसे इस ऐप का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। बस एक जरूरी बात, अगर आप यहाँ पर से लोन ले रहे हो तो टाइम पर आपको अपनी ईएमआई जो है वो कंपनी को वापस करनी है। क्योंकि देखिए, अगर आप एक भी ईएमआई बाउंस कर दोगे तो आपको पेनल्टी के भी चार्जेस लगेंगे और आपका सिविल स्कोर भी खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप टाइम पर ईएमआई वापस करते हो तो आपका सिविल स्कोर भी बढ़ता है और दोबारा आप इसी में नहीं, किसी और भी एप्लीकेशन पर या बैंक में अगर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।